अवकल समीकरण एग्जाम्पल नंबर 4 dy upon dx is equal to 1 plus x square upon 1 plus y square को हल करो। हल करना है तो सबसे पहले जैसे दिया गया है अवकल समीकरण, तो हल में यहाँ हमने लिखा दिया है dy upon dx is equal to 1 plus x square upon 1 plus y square। तो इनको हम सेपरेशन करते हैं। यहाँ इसको हमने dy के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किया। और इससे करने के बाद अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन किया हमने दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन किया तो समाकलन करने पर यहाँ होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dy 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 का हो गया, y प्लस वाई स्क्वायर का y की पावर 3/3 इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। यही हमारा जो है यहाँ समाकलन हो गया और समाकलन करके यही आंसर हो गया हमारा। चाहे तो इनको हम जो एक साथ लिख सकते हैं और जैसा चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने समाकलन किया तो अलग अलग करके दोनों पक्षों का यही आंसर हो गया। या x माइनस वाई, इनको सबको हम इस तरफ ले आने चाहते हैं तो y माइनस एक्स या y माइनस एक्स प्लस वाई क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू c, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनको हम यहाँ एक्स क्यू अपॉन 3 था तो इनको हम 1/3 और ऐसा भी लिख सकते थे y माइनस एक्स, और हल करके इस तरह से लिख सकते y माइनस एक्स, इसमें से हालांकि कॉमन आ सकता था तो हम इसे भी लिख सकते थे। तो जैसा चाहे वैसे यहीं तक छोड़ दो तो यहाँ तक ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर जो है 12 है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 4x। इसका तो आंसर यही हो गया e की पावर 4x। इसको हमने यहाँ लिया तो हल में दिया है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 4x। तो e की पावर 4x इसे हमने समाकलन करने के लिए अवकलन, पहले हम इसको जो d2y अपॉन dx स्क्वायर को अवकलन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, या d dx ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर 4x। तो हमने यहाँ जब इसको इस तरह से लिखा, तो इस तरह से लिखने के बाद हम इसे जैसे दिया है और इस तरह से बनाने के बाद अब हमने समीकरण जो इसको हमने जो दिया गया है इसका हमने कहा x के सापेक्ष जो है समाकलन करने पर
x के सापेक्ष इसका समाकलन किया, x के सापेक्ष इसका हमने जो समाकलन किया, तो समाकलन करने पर dx ऑफ y यहाँ आया, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन किया हमने, तो समाकलन करने पर यहाँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस का c1, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता समाकलन लिखने हैं, e की पावर x के 4x आया, तो 4x का पहले 4x को t माना, तो dx 4dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 ये इसके साथ आ गया, e की पावर 4x, e की पावर 4x, तो इस तरह से ये हो गया। अब हमने इसका पुनः x के सापेक्ष समाकलन करने पर, अब हमने पुनः इसका x के सापेक्ष समाकलन किया, तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, और dy इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू e की 1 अपॉन 4 या e की पावर 4x अपॉन 4x अपॉन 4 प्लस c1 इंटू dx। तो अब हमने यहाँ लिखा, इसके बाद dy इज इक्वल टू e की पावर 4x 1/4 e की पावर 4x dx प्लस c1 dx प्लस c1 dx, तो यहाँ हो गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू e की पावर 4x का e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस का यहाँ हो गया c1x प्लस c2, और 1/16 हो गया, यहाँ 1/4 में 1/4 मिलकर के 1/16 हो गया, तो हम इसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 e की पावर 4x प्लस c1x प्लस c2, यही अभीष्ट हल है। ये इसका अभीष्ट हल हो गया। तो इस तरह से हम दोस्तों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल थे जो कई बार पूछे हुए हैं, इनको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। हमने देखा अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर है, इसके बाद उदाहरण नंबर ये भी 2006 में पूछा हुआ है, d2y अपॉन dx स्क्वायर
d2y/dx²। अवकल समीकरण d2y/dx² x e की पावर जो है x दिया गया है, x e की पावर x। हल करो, इसको हल करना है। तो हल करने में सबसे पहले हल में दिया है क्या दिया है, d2y/dx² इज इक्वल टू x e की पावर x। इसमें हमने जैसे दिया है, यहाँ हमने इसको ऐसे ही लिख लिया और लिख करके x के सापेक्ष अब हम इसको इस तरह से करें, d2y/dx² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ddx of dy/dx is equal to d2y/dx²। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने जो लिखा और दोनों पक्षों का हमने क्या किया, समाकलन। अब हम यहाँ लिखते हैं या ddx of dy/dx is equal to x e की पावर x। तो यहाँ हमने लिखा इसको दोनों पक्षों का समाकलन करने पर x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो dy/dx इज इक्वल टू, अब इसमें दो फलन होते हैं, एक तो आइलेट के हिसाब से हम लेते हैं। पहला आइलेट में जो है पहले क्या आएगा, एल्जेब्रिक, इसके बाद इनवर्स पहले वाला आएगा, आइलेट से जो है इनवर्स पहले वाला, एल से लॉगरिथमिक दूसरा, एल्जेब्रिक तीसरा और ट्रिग्नोमेट्रिकल चौथा और पांचवें में एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल बाद में e की पावर वाला, जो तो ये बाद वाला होगा तो ये पहले आएगा, तो पहला हो गया x, पहला फलन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ जो सेकंड फंक्शन, टोटल का इंटीग्रेशन। तो इनका यहाँ हमने लिखा x e की पावर x माइनस का x के सापेक्ष 1 हुआ, e की पावर x, तो यहाँ e की पावर 1 into e की पावर x dx। तो यहाँ e की पावर x ही हो गया और e की पावर x प्लस का जो है यहाँ हमने कहा c1, तो यहाँ हमने प्लस का c1 और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो x e की पावर x माइनस का e की पावर x प्लस का c1। तो इनमें से हम चाहे तो e की पावर x को हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, और e की पावर x को जब हमने इसमें से कॉमन निकाला, तो e की पावर x को जब कॉमन निकाला तो हम यहाँ इस तरह से कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं, अलग अलग करना हो तो इसका मान हम जो है चूंकि निकाल चुके हैं, इसे हम सीधा भी रख सकते हैं, जैसा दिया है इसे हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे यहाँ दिया था। अब पुनः वही चीज जो है, क्योंकि यहाँ हमने इसको लिखा ही है और इसके स्थान पर हम पुनः वही चीज लिख सकते हैं जैसा दिया है, इसको हमने c1, तो हम पुनः x के सापेक्ष अब यहाँ लिया dy/dx और dy इज इक्वल टू x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c1 dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर पक्षों का
समाकलन करने पर, समाकलन किया तो वहां y इज इक्वल टू, अब फिर वही चीज dy x e की पावर x dx माइनस का e की पावर x dx प्लस का c1 dx। तो x e की पावर x का जो हमने समाकलन किया, x e की पावर x का समाकलन करने पर सीधा हमने दो फलों के गुणनफल वाला फॉर्मूला यूज किया। तो अब यहाँ पुनः वही चीज जो हमने यहाँ निकाली वही चीज यहाँ आएगी। तो यहाँ हम इसके स्थान पर सीधा ये लिख सकते हैं, इसका dy अपॉन dx जो हमने यहाँ निकाला, इसका निकाला था तो ये आया था। तो यही जो है इसका समाकलन x e की पावर x का समाकलन तो यही हो गया जो दिया गया है x e की पावर x का समाकलन। तो यहाँ y इज इक्वल टू, यहाँ पुनः लिखेंगे x e की पावर x। अब यहाँ होगा y इज इक्वल टू पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन। तो यहाँ हमने लिखा x e की पावर x जो अभी ऊपर निकाला हमने वही रख देते हैं, x e की पावर x माइनस का e की पावर x जो है e की पावर x dx जो है। अब दो तरीके, चूंकि यहाँ इसका समाकलन हम पहले ही निकाल चुके तो ये रखा हुआ, तो हम इतना पूरा सीधा सीधा इसके स्थान पर रख सकते हैं। और अब अगर नहीं है तो हम इसको अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ हुआ है आपका x e की पावर x जो है, और रख करके यहाँ जो हम निकाल रहे थे x e की पावर x माइनस का 2 e की पावर इतने का मान जो है इसका मान पूरा पूरा ये रखा हुआ है। तो यहाँ हम ये रख देते हैं और c1 के साथ जो है यहाँ जो दिया गया है इसे हमने वैसे के वैसे रखा और रख करके पुनः इसके साथ हमने जो है जो किया उसे इस तरह से लिख दिया। अब देखिए अगर करते हैं तो यहाँ देखिए x e की पावर x पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, तो यहाँ e की पावर x माइनस का डिफरेंशियल ऑफ x इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx माइनस का, अब माइनस का यहाँ e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, यहाँ हमने लिख दिया माइनस e की पावर x का e की पावर x हो गया। e की पावर x को हम जो है ऐसे ही लिखा e की पावर x dx प्लस का c1 dx। अगले स्टेप में अब हमने यहाँ लिखा x e की पावर x माइनस का e की पावर x dx माइनस का e की पावर x प्लस का c1x प्लस का c2, यहाँ हमने c1 और यहाँ लिख दिया c2। तो अब ये हुआ यहाँ, और e की पावर x का e की पावर x ही हो गया, इसको हमने लिखा x e की पावर x माइनस का e की पावर x माइनस का e की पावर x आएगा और प्लस का c1x प्लस c2। तो इसको हम y इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x e की पावर x माइनस 2 e की पावर x प्लस c1x प्लस c2। यही हमारा समाकलन हो गया। तो इस तरह से हम इसका भी समाकलन इस तरह से कर सकते हैं, c1x प्लस का c2 x e की पावर x माइनस 2 e की पावर x और प्लस का c1x प्लस c2। यहाँ हम इसका मान इस तरह से रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में इसको पूछा गया। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 14 और 15। तो यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 14 है। d2y upon dx स्क्वायर
अवकल समीकरण d2y/dx² square is equal to x square sin x को हल करो। यहाँ लिखा हल में दिया है d2y/dx² is equal to x² sin x। तो हम इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन करते दोनों पक्षों में, या हम इसको लिख सकते हैं d dx of dy/dx, क्योंकि यहाँ साइड से लिख देते हैं, क्योंकि d dx of dy/dx is equal to d2y/dx²। ये लिख सकते हैं इसके स्थान पर, तो हमने इस तरह से लिखा, और इसे आगे x² sin x, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन किया तो यहाँ हो गया dy/dx इज इक्वल टू पहला फलन, तो इसमें हमने बताया आइलेट से जो है एल्जेब्रिक लॉग, पहले इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक पहले आएगा तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो यहाँ हमने लिखा, अब पुनः इसको हमने जब इसका समाकलन किया तो यहाँ हमने लिखा x², जैसे यहाँ लिखते हैं तो हमने यहाँ dy/dx इज इक्वल टू x² sin x को तो पहला फलन x² sin x का इंटीग्रेशन माइनस का डिफरेंशियल पहले का x² इंटीग्रल सेकंड का इंटीग्रल sin x का इंटीग्रेशन टोटल प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, और x² sin x का माइनस का cos x समाकलन माइनस का यहाँ अब, और यहाँ अब हमने लिखा x² का 2x sin x का माइनस का cos x dx। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का c1, और माइनस का x² cos x प्लस 2 x cos x, क्या हुआ x cos x dx प्लस c1, ये dy/dx। पुनः x के सापेक्ष समाकलन किया हमने, अब इसका हमने पुनः x के सापेक्ष समाकलन कर दिया, x के सापेक्ष पुनः समाकलन करते हैं। तो यहाँ जो हमने देखा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमने समाकलन किया इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमने लिखा 2 जैसे यहाँ आया हुआ है, तो इसको हमने, तो इनमें पहले उसका हमने जो है यहाँ अवकलन किया, अवकलन करने के बाद इसको हमने लिखा, तो ये बन गया आपका फर्स्ट जो है उसमें आया, और बनाने के बाद हमने यहाँ लिखा, तो करने के बाद क्योंकि हम समाकलन करें पहला फलन गुणा दूसरे का, और पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन ऋण दूसरा फलन, अब वही चीज यहाँ हमने लिखा, इसके बाद माइनस का, क्योंकि x² sin x था तो पहला फलन दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन और टोटल के प्रोडक्ट का समाकलन। तो यहाँ हमने अब यहाँ लिखा इसका हमें समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे, और बराबर में माइनस का x² cos x प्लस 2
अब x cos x का समाकलन पहला फलन गुणे दूसरे का अवकल गुणन, तो पहला फलन जो है यहाँ हमने लिया पहला, दूसरे का cos x का समाकलन हुआ sin x, तो हमने यहाँ लिख दिया sin x। और अब माइनस साइन के साथ, अब हम चूंकि माइनस लिखेंगे तो चूंकि माइनस था, तो अब पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ऋण पहले का अवकलन ddx ऑफ x और दूसरे का समाकलन, क्योंकि cos x का हम समाकलन करेंगे। cos x का समाकलन होता है sin x, तो यहाँ जो है sin x और टोटल का समाकलन x का 1 हो गया और cos x का हो गया sin x, तो यहाँ ये आपका बन गया। अब आगे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 x sin x, इसका 1 हो गया और cos x का फिर sin x, cos x का हो गया sin x, और यहाँ इसको हम इस तरह से प्लस का c1 प्लस c1, तो हमने यहाँ इसको इस तरह से लिख लिया। और cos x का sin x sin x जो है, और यहाँ हुआ क्योंकि हम बाहर लिखे थे यहाँ sin x का, चूंकि अवकलन हमने बताया यहाँ क्या होगा sin x का जो है माइनस का cos x हो तो माइनस cos x 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, और जब यहाँ प्लस आया तो फिर x cos x का किया पहला फलन हुआ, दूसरे का cos x का समाकलन sin x हुआ, और माइनस के चिन्ह के साथ जो है अब हमने पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन जो है sin x होता है, पहले का अवकलन 1 हुआ तो 1 और इसका sin x, अब sin x जो बना क्योंकि यहाँ आया sin x, अब sin x का करेंगे जो है हम, क्योंकि cos x था जो है तो cos x के बाद अब हम इसका जो है समाकलन किया तो समाकलन करने पे आया sin x, और sin x का समाकलन किया तो sin x का समाकलन करने पर ये बन गया आपका जो है यहाँ sin x का समाकलन किया, क्योंकि x cos x का समाकलन sin x टोटल का समाकलन किया तो यहाँ बन गया ये सीधा cos x, एक स्टेप कम करते हुए, क्योंकि cos x sin x और sin x का समाकलन माइनस cos x, तो ये प्लस कर दिया, ये c बन गया। नेक्स्ट स्टेप में अब पुनः ये dy अपॉन dx चल रहा है, अब हमने यहाँ पुनः x के सापेक्ष समाकलन करना, पुनः दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन किया दोनों पक्षों का तो dy और माइनस एक्स स्क्वायर cos x dx टू x sin x dx प्लस cos x dx प्लस c1, और अब इनका हमने पुनः वही जो यहाँ किया था उसी तरह से हमने यहाँ कर दिया, और यहाँ अगले में हमने पुनः जब हमने इसका समाकलन किया तो यहाँ देखिए y हो गया, माइनस तो यहाँ बाहर लगा दिया, माइनस को हमने यहाँ बाहर लगा दिया, x sin स्क्वायर dx माइनस बाहर लगा दिया, x स्क्वायर तो वही पहला फलन गुणे दूसरे का, तो यहाँ पहला फलन एल्जेब्रिक हो गया, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो x स्क्वायर, यहाँ माइनस का x स्क्वायर और cos x का समाकलन, बाहर माइनस लगा हुआ है cos x का समाकलन
माइनस का डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx होल इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ 2x sin x है, पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, तो हम सीधा लिखते हैं पहला फलन x दूसरे का समाकलन sin x का समाकलन माइनस का क्या, अब पहले का डिफरेंशियल dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन और cos x का sin x c1x प्लस का c2 और यहाँ होगा ये माइनस का x स्क्वायर cos x का हो गया sin x माइनस, अब चूंकि बाहर माइनस लगा है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस और x स्क्वायर का 2x cos x का sin x dx और यहाँ 2, इसके बाद पुनः 2x sin x का हुआ माइनस cos x माइनस का यहाँ क्या है तो हम सीधा लिख दें माइनस का 2x cos x और अब यहाँ इसका जब हमने किया तो यहाँ माइनस है sin x का माइनस cos x होगा, तो माइनस cos x और x का बन माइनस माइनस प्लस का हो गया और यहाँ बना प्लस का cos x, यहाँ प्लस का sin हो गया और यहाँ प्लस का sin हुआ और इसका फिर क्योंकि sin cos x का हो जाएगा sin x, sin x दो का गुणा है ये 2 sin x जो है और इसके बाद sin x c1x प्लस c2, ये इस तरह से 2 sin x और sin x मिलकर के जो है यहाँ ये आपका बना माइनस के और यहाँ माइनस का 2 sin, अब इसका 2 sin x है तो यहाँ 2x sin x जो बन गया, इसको भी हम 2x sin x जो है तो यहाँ पुनः हम जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर माइनस का x स्क्वायर sin x प्लस का और 2x sin x का 2x sin x जो दिया गया है 2x sin x हो गया, तो यहाँ सीधा सीधा हम जो 2x sin x का हो गया वो दो फलनों के गुणनफल वाला हमने लगाया, x पहला फलन दूसरे का समाकलन cos x sin x का माइनस cos x, तो यहाँ होगा माइनस का 2 cos x और इसको हमने पुनः इसे किया तो करके हम सीधा डायरेक्ट में लिख देते हैं x sin x का, क्योंकि हमने 2x sin x का भी यहाँ भी किया था 2x sin x का 2x sin x का ही आया था 2x sin x का ही आया 2x sin x का क्या आया 2x cos x जो है माइनस का और प्लस का 2 sin x यही आया ना, तो माइनस का 2x cos x प्लस का 2 sin x, यही इसका जो है 2x sin x का होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 sin x, तो यहाँ इसके स्थान पर जो हमने इसका किया वही समाकलन इसका रख देते हैं, तो ये हो गया आपका 2x sin x 2x जो है cos x माइनस का 2x cos x और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 2 sin x प्लस का हो गया यहाँ, इसके बाद यहाँ माइनस का 2 sin x 2x cos x हो गया और फिर जब हम इसका करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था इसका तो ये आया था इसका 2x sin x जो है 2x cos x जो है प्लस का और प्लस का 2 sin x प्लस का 2 sin x आया था, तो यहाँ प्लस का 2 sin x जो है यहाँ रखा हमने और ये हो गया आपका जो है 4 sin x और यहाँ माइनस का 2 cos x, क्योंकि x sin x है तो इसका और यहाँ दिया गया था cos x का हो गया जो है यहाँ sin x, क्योंकि cos x था 2 cos x का
तो यहाँ हो गया 2 sin x, तो बाहर था इधर, तो यहाँ sin x का माइनस cos x, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x का हो गया sin x, तो फिर यहाँ जो है 2 sin x जो है 2 sin x ये हो गया, और यहाँ जो cos x था, cos x का sin x प्लस c1 x जो इस तरह से लिख करके, और इसे हमने माइनस का, अब यहाँ इसको हमने जो है मान रखा और इसे प्रतिस्थापित करके जैसे हमने यहाँ किया था तो ये किया, इसके बाद यहाँ हो गया अलग अलग करना, 2 cos x जो है 2 तो बाहर था, 2x cos x, और इसके बाद आया यहाँ 2 sin x, 2 क्योंकि 2 बाहर था, और यहाँ cos x इसका जो हमने किया था 2 sin x हुआ, और cos x का sin x यहाँ था c1 x प्लस का, तो यहाँ sin x यहाँ हो गया 2 sin x जो है प्लस का 2 sin x माइनस 2x cos x माइनस का 2x cos x, और प्लस का 2 sin x प्लस का sin x जो है क्योंकि इसकी साथ आई था, तो यहाँ हमने इसको इस तरह से लिखा cos x, और इसके अलग अलग दो भाग बना कर 2 cos x जो यहाँ था, तो ये हो जाएगा cos x का हुआ जो है माइनस sin x जो है, एक तो ये किया था, और cos x 2 cos x था, 2 cos x था, तो 2 cos x 2 sin x, यहाँ 2 sin x आएगा, जो sin x लिखा है इसका 2 sin x, 2 cos x के साथ भी था ना, 2x sin x जो है x cos x था, इसको हमने किया, और करने के बाद यहाँ ये हुआ 2 इसके साथ भी आएगा, और करके इस तरह से इसे पूरा किया, माइनस 2 cos x sin x, और यहाँ भी हमने 2 sin x, क्योंकि यहाँ जो cos x था तो इसका हो गया माइनस का 2 sin x, क्योंकि इसका हम जब समाकलन करेंगे तो यहाँ था ही, अब हम अगली बार जब करेंगे तो 2 cos x का सीधा cos x का जो है समाकलन sin x होगा, प्लस का sin x, इसमें जो 2 sin x, तो यहाँ ये प्लस का 2 sin x हुआ, यहाँ भी लिखा 2 sin x, और अब ये यहाँ c1 x 2 sin x 2 sin x 2 cos x 2 cos x 2 sin x, और इसका जो नीचे आई है 2 sin x माइनस 2 cos x sin x का हुआ, माइनस cos x का, फिर sin x 2 sin x, तो इसका भी 2 sin x आया, और 2 sin x इसका है, प्लस c1 x प्लस c2, और इस तरह से ये हो गया माइनस का x स्क्वायर sin x माइनस का 4x cos x 6 sin x जो है यहाँ हो गया 6 sin x, और प्लस का c1 x प्लस c2, इस तरह से कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह से इसे जो है आप करिएगा, और आगे देखिएगा लास्ट में, क्योंकि इसका जो समाकलन किया, समाकलन करने के बाद अब आगे के क्वेश्चनों को आप नेक्स्ट में करिएगा।